देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। राम वर्मा एक लेखक हैं और लिखने के लिए एक शांत जगह की ज़रूरत हमेशा होती है। इसी के चलते वो अपने दोस्त सुरेश खन्ना के कैथल के पास स्थित फार्म हाउस में अक्सर जाया करते थे। खन्ना जी के फार्म हाउस में उनके लिए कुछ खास प्रबंध किए गए थे। केयरटेकर घनश्याम सिंह बहुत अच्छा खान समा भी था और उनके वहाँ पर होने के वही सेवा किया करते थे। उन्हें कब कॉफ़ी देना है, कब वो खाना खाएंगे, क्या खाना उन्हें पसंद है, इतने सालों में जैसे उसे कंठस्थ हो गया था। 25 तारीख शुक्रवार ऑफिस की छुट्टी होने से लगातार 3 दिनों की छुट्टी मिली थी और इसी समय का उपयोग करते हुए दोस्त को खबर कर 25 तारीख को सुबह सुबह ही वो फार्म हाउस के लिए निकल पड़े। सुबह की हल्की हल्की ठंडी हवा, रास्ते में घने कोहरे में बसेरा, छोड़ खाने के लिए निकले परिंदों का कलरव, सुबह की हल्की सी बारिश ने माहौल को रुमानी सा बना दिया था। गाड़ी और उनके अपनी कहानी की सोच दोनों ही बहुत तीव्र गति से चल रहे थे। तभी एकाएक उसने राम वर्मा की गाड़ी को रोकने के लिए हाथ दिया। वो कुछ सोचते हैं इससे पहले ही हाथ पैरों ने अपना काम कर दिया और गाड़ी रुक गई। गाड़ी के रुकते ही वो गाड़ी में चढ़कर बैठ गया। पहले तकरीबन 5 मिनट तक कोई बात नहीं हुई। फिर उसने बात का सिलसिला शुरू किया। इतने घने जंगल में जहाँ पिछले 1 घंटे से कोई नहीं रुक रहा, आप कैसे रुक गए? इस पर राम वर्मा बोले, चाहता तो मैं भी नहीं था, जब ब्रेक लगी गए तो भाग तो सकता नहीं, इसलिए रुक गया। नाम पूछे जाने पर उसने अपना नाम अरविंद बताया। अब अरविंद ने नाम पूछा तो उन्होंने बताया राम वर्मा। अरविंद ने फिर मंजिल के बारे में पूछा तो राम ने बताया कैथल। थोड़े शांत क्षणों के बाद अरविंद ने फिर पूछा, क्या करते हैं आप? इस पर राम ने बतलाया, लेखक हैं। और आप? अब अरविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, गाड़ी धीमी कर लें, बहक जाएगी। फिर बोले, मैं घोस्ट हंटर हूँ, भूत प्रेत खोजी, कैथल जा रहा हूँ। सुना है वहाँ कोई जोशी जी की एक पुरानी कोठी है शहर के बाहर, जो भूतों की वजह से विख्यात है। शायद मेरी भी मुलाकात हो जाए उनसे। आज तक तो कितने ही जगहों कब्रिस्तानों में गया हूँ, मगर कभी कोई नहीं दिखा और बिना खुद को देखे मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। राम वर्मा ने उन्हें साथ चलकर एक कप कॉफ़ी पीकर जाने की बात कही। कारण लेखक का मन किसी कहानी को उनकी बातों में देख रहा था। कैथल फार्म हाउस में पहुंचते ही घनश्याम सिंह सेवा में लग गया। कॉफ़ी के साथ शानदार पकौड़ों के लजीज नाश्ते के साथ अरविंद जी ने कुछ कहानियों से मनमोहक समा बांध दिया था। लेकिन घनश्याम सिंह बहुत विचलित सा हो गया जब उसने जोशी जी के पुरानी कोठी में अरविंद जी के जाने की बात सुनी। रोकने की बहुत कोशिश को नाकाम करते हुए अरविंद जी उठ गए, पर राम और घनश्याम को वादा कर दिया कि कल भोर में उठकर जोशी जी की कोठी पर आए। वो वहाँ की मुलाकात के बारे में बतलाएंगे। बाकी दिन और रात बहुत ही कश्मकश में बीतकर सुबह सवेरे राम वर्मा जी बिना घनश्याम के इंतज़ार किए ही निकल गए। जोशी जी की कोठी पर पहुंचकर अनुभव किया क्यों लोग इस इलाके में आने से रात में डरते हैं। चारों ओर फैली झाड़ियाँ, ऊंचे पेड़ों के कतार के बीच बीच में थोड़ी दूरी पर ही कोठी आंख में चोली खेलती सी दिख रही थी। खंडर नुमा ये कोठी अपने वक्त में बहुत ही खूबसूरत रही होगी। ये सब कुछ सोचते हुए कोठी के गेट पर पहुंचकर उन्होंने अरविंद जी को आवाज़ दी, क्योंकि इसके आगे अकेले जाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। उन्होंने सोच रखा था कि अगर उन्हें अरविंद जी मिलते हैं तब वो रुकेंगे
वरना भागकर फार्म हाउस पहुंच जाएंगे। उन्हें वहां पहुंचकर घनश्याम की भी याद आई, काश वो उसके लिए रुक जाते हैं। अरविंद जी ने उनकी आवाज़ सुनते ही जवाब दिया और बाहर आ गए। उनको देखकर राम वर्मा जी के जान में जान आई। रात की बात पूछी तो अरविंद जी ने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी रात बिताई। बात करते हुए दोनों अंदर की ओर बढ़ चले। बैठक के पास ही एक कमरा था। अरविंद जी बोले, मैं इसी कमरे में रात भर था, चलो वहीं बैठते हैं। दरवाज़ा खोलते ही राम वर्मा की जोर से चीख निकल गई। जमीन पर खून से लथपथ अरविंद जी की लाश पड़ी थी। राम वर्मा को जब होश आया तो वो अस्पताल में भर्ती थे। मालूम हुआ फार्म हाउस में उनको ना पाकर घनश्याम को समझ आ गया वो कहाँ होंगे। जितनी तेजी हो सका वो कोठी में पहुंचे तो उन्होंने देखा राम वर्मा जी अंदर की ओर जा रहे थे। फिर उनकी चीख की आवाज़ गूंजी और घनश्याम तेजी से अंदर पहुंचे। दरवाजे पर राम वर्मा बेहोश दिखे। उनको उठा लाए और पुलिस को अरविंद जी की लाश की खबर दे दी। पुलिस के रिपोर्ट में मौत का कारण किसी भयावह चीज को देखकर हार्ट अटैक होने के बाद कुर्सी पर गिरकर सिर पर चोट लगी और सिर फट गया। शायद मौत से पहले उनकी जिंदगी की इच्छा किसी भूत से मुलाकात हो जाए वो पूरी हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। सुहावने मौसम में कॉलेज के कुछ लड़के लड़कियों का ग्रुप मौज मस्ती और पिकनिक के लिए मंडला के पास के जंगलों की ओर निकल गया। खूबसूरत जंगल, दिन के उजाले में चहचहाते पक्षियों की आवाज, ऊंचे ऊंचे पेड़, सुंदर पहाड़ियों को देखते देखते ग्रुप जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था। उनका प्रोग्राम कुछ मौज मस्ती करने के बाद वहीं जंगल में लंच करके शाम होने से पहले हॉस्टल वापसी का था। ग्रुप में 4 लड़के और 3 लड़कियां थी और तवेरा गाड़ी का ड्राइवर भूरा नाम का लड़का जिसकी वो गाड़ी थी। और ये ग्रुप उसे मंडला से ही हायर करके लाए थे। बड़े बड़े मोबाइल में लगे कैमरों में तस्वीरें लेते घूमते फिरते समय का पता ही नहीं चल रहा था। ग्रुप के लड़कों ने वहीं जंगल में एक समतल जगह देखकर लकड़ियां इकट्ठा कर आग जला दी और फिर मौज मस्ती का दौर शुरू हो गया। कुछ बियर की बोतलें भी साथ थी और गाने बजाने के साधन भी मौजूद थे। कुल मिलाकर आजकल के यूथ के लिए ये एक आइडियल पिकनिक चल रही थी। तभी कुछ ग्रामीण महिलाएं जो जंगल में लकड़ी चुनने के लिए आई थीं वहां से निकली। उनकी नज़र उस ग्रुप पर पड़ते ही उन्होंने भूरा और लड़कों को पास बुलाकर कहा कि ज़्यादा देर तक जंगल में रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में चीते और तेंदुए हैं जो अक्सर दिखते रहते हैं। सभी ने सहमत होते हुए शाम से पहले ही वापस जाने का विश्वास दिलाया और फिर से पार्टी में लग गए। पार्टी करते करते शाम के 5 बजे का समय हो गया और सब वापस चलने को हुए। सब गाड़ी में बैठकर गाने गा रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे और साथ में बियर भी पी रहे थे। उनमें से एक लड़का जिसका नाम राहुल था, उसने भूरा को भी बियर ऑफर की, पर भूरा जो कि निहायती जिम्मेदार बंदा था उसने लेने से साफ मना कर दिया और कहा कि जब तक वो वापस सबको हॉस्टल नहीं पहुंचा देता तब तक वो नहीं पी सकता। फिर सबने चलने का मूड बनाया और भूरा ने वापस चलने को कहा। भूरा ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की वैसे ही तेज आवाज हुई और गाड़ी बंद हो गई। दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की गई मगर इस बार गाड़ी ने आवाज भी नहीं की और ना ही चालू हुई। सब मिलकर भूरा को चिल्लाने लगे। उसके बाद भूरा ने उनको डांट कर कहा, शायद गाड़ी की बैटरी खराब हो गई है जिस कारण गाड़ी शुरू नहीं हो रही। इस पर सब ने बीच में अंधेरा हो गया था। सब काफी हैरान परेशान होने लगे। भूरा लगातार गाड़ी चालू करने की कोशिश कर रहा था पर गाड़ी चालू होने का नाम नहीं ले रही थी।
कि तभी दो व्यक्ति जो सर पर लकड़ी का गट्ठा लिए हुए थे वहां से गुजरे और उनके पास आते ही बोले, तुम लोग अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमको मालूम नहीं है रात को यहाँ शेर, चीते, जंगली जानवर घूमते हैं? जल्दी से यहाँ से वापस निकल लो। और जब तक भूरा उन्हें अपनी परेशानी बताता वो लोग जल्दी जल्दी वहां से आगे बढ़ गए। अब उनमें से कुछ को डर लगने लगा और कुछ अभी भी मस्ती के मूड में थे। फिर भूरा ने उनको गाड़ी में धक्का लगाने को कहा। लड़कियां गाड़ी में ही बैठी रहीं और लड़के मिलकर धक्का लगाने लगे, पर गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी और ना ही हुई। अब क्या होगा उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंधेरा गहराता जा रहा था और गाड़ी चालू होने का नाम नहीं ले रही थी। जंगल के पास का गांव भी कम से कम 15 से 16 किलोमीटर दूर था। थक हार कर भूरा ने कहा, आप लोग गाड़ी में ही रुकिए, मैं बाहर जाकर मदद या मैकेनिक लाने की कोशिश करता हूँ। पर बाकी लोगों का मत था कि भूरा को अकेले नहीं जाना चाहिए, पर जंगल में पैदल अकेले जाने में सबको डर लग रहा था। भूरा भी बोल तो रहा था जाने के लिए, पर उसे भी अकेले जाने में डर तो लग ही रहा था। अचानक से राहुल बोला, देखो शायद किसी के मोबाइल में टावर हो तो मंडला सिटी से किसी मैकेनिक को बुलाया जा सकता है या कोई दूसरी गाड़ी ही मंगाई जा सकती है। मगर किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं था। शाम के 7 बज चुके थे, अंधेरा पूरी तरह से हो चुका था। अचानक से प्रिया जो सबसे ज्यादा घबरा रही थी उसे 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी और उसके मुंह से जोर से चीख निकल गई। चीख सुनकर सब डर गए और उसकी तरफ देखने लगे कि क्या हुआ। उसने डरते हुए उन आंखों की तरफ इशारा किया जो धीरे धीरे पास आती जा रही थी। सब पहले से ही डरे हुए थे और उन चमकती बड़ी बड़ी आंखों को देखकर सब और ज्यादा डर गए और हड़बड़ा गए। भूरा चिल्लाया, सब जल्दी से गाड़ी में बैठो और शीशे दरवाजे बंद कर लो। सब फटाफट गाड़ी में बैठ गए और दरवाजे शीशे जल्दी जल्दी बंद कर लिए और उस तरफ देखने लगे जहां से वो आंखें दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे वो आंखें आगे बढ़ते जा रही थी और झिंगुरों की आवाज वातावरण को और डरावना बना रही थी। दूर कहीं से शियार के हुंकार की आवाज भी आ रही थी। कुल मिलाकर वातावरण डरावना हो गया था। सब दम साधे उसी ओर देख रहे थे। प्रिया उस घड़ी को कोस रही थी जब उसने राहुल के कहने पर इस ट्रिप पर आने का प्रोग्राम बनाया। भूरा से अभी भी मोबाइल में लगाने की कोशिश कर रहा था, पर एक राहत थी कि सब गाड़ी के अंदर थे और अपने आप को सेफ समझ रहे थे। पर क्या वो लोग सच में सेफ थे? क्या लगता है कौन सा जानवर होगा? प्रिया ने कहा। कुछ भी हो सकता है, राहुल बोला। शायद कोई बिल्ली होगी। तभी अंकुर ने पीछे से कहा, शेर या चीता भी तो हो सकता है क्योंकि उनकी आंखें भी अंधेरे में चमकती है। अंकुर उन सब में सबसे लंबा चौड़ा और निडर आदमी था। उसने कहा, यहाँ कितनी देर गाड़ी में बैठे रहेंगे? हमें हॉस्टल जाने के लिए किसी से तो संपर्क करना ही होगा। तब तक भूरा जो कॉल लगाने में व्यस्त था उसने कहा कि उसकी बात मंडला में रहने वाले उसके भाई से हुई है और वो उन्हें लेने के लिए आ सकता है, पर वो भी अभी दूसरी गाड़ी लेकर किसी कस्टमर को नर्मदा जी के दर्शन कराने गया है, जिस कारण उसको निकलने में कम से कम 1.5 या 2 घंटे का समय लगेगा। उतनी देर तो हमें इसी यहीं पर रहना होगा, या फिर यहाँ से निकलने का कोई दूसरा तरीका है कि हम एक साथ पैदल चलें। सब साथ रहेंगे तो डर भी नहीं लगेगा और कोई जंगली जानवर शायद हमला ना करे। लेकिन उनमें से प्रिया और जो 2 लड़कियां नेहा और शिविका थी वो गाड़ी से उतरने को तैयार नहीं थी। उनका ध्यान अभी भी उन आंखों पर ही था जो वापस जंगल की ओर जा चुकी थी, या यूं कहें तो वो अब नजर नहीं आ रही थी। तभी अंकुर ने कहा, वो जो कोई भी जानवर था अब जा चुका है, अब हम यहाँ से निकल सकते हैं। तभी राहुल, सौरभ और चेतन एक साथ बोले कि हमें गाड़ी से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हो सकता है वो जानवर कहीं आसपास ही हो और बाहर निकलते ही हमला कर दे, पर हम सब यहाँ कैसे कब तक बैठे रहेंगे? अंकुर परेशान होकर बोला, रिलैक्स दोस्त,
हम सब साथ हैं और गाड़ी के अंदर सेफ भी हैं। बस कुछ ही देर की तो बात है, भूरा का भाई हमें तो लेने आता ही होगा। तब तक हम अपनी इस ट्रिप को एंजॉय करते हैं। देखो अभी भी तो खाने का काफ़ी सारा सामान है और पीने का भी तो है। ये बोलते हुए उसने एक बियर की बोतल ली और स्नैक्स का पैकेट उठा लिया। उसको देखकर अंकुर ने भी चिप्स का पैकेट उठा लिया, पर लड़कियों को कौन समझाए। वो तो अब और ज्यादा घबरा रही थी। सबसे ज्यादा तो प्रिया, जो राहुल को डांटते हुए बोलती है कि उसकी वजह से ही वो अभी इतनी रात को सुनसान जंगल में फंसी है। वो जिद ना करता तो वो आती ही नहीं। यही सब लड़ना झगड़ना रूठना मनाना करते हुए सब गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए थे और समय काट रहे थे। तभी अचानक से गाड़ी का दरवाजा खोल दिया राहुल ने और वो नीचे उतरने लगा। सभी उस पर चिल्लाए कि नीचे क्यों उतर रहा है, अब क्या होगा, राहुल गाड़ी से क्यों उतरा। राहुल जैसे ही गाड़ी से उतरा कि एक अजीब से जानवर ने उस पर हमला कर दिया और उसे घसीटते हुए जंगल की ओर ले जाने लगा। सबने देखा कि ना तो वो कोई शेर है और ना ही कोई तेंदुआ, बल्कि वो कुछ और ही था, जिसके सिर पर 2 सींग थे। उसका शरीर तो इंसान जैसा था, मगर उसका सिर किसी जानवर जैसा था। तभी वहीं पर पास ही के कस्बे के लोग आ पहुंचे। उन्होंने अपने साथ लाई जलती मसाले उन जानवर या इंसान पर डाली और ऐसा करते ही वो हवा में धुआं हो गया। दरअसल वहां से गुजरने वाले लोगों ने उन्हें गाड़ी के खराब होने के बारे में सुना था, तो वो लोग मदद के लिए आए थे। राहुल को गहरी चोट लगी, मगर वो ठीक था। फिर उन लोगों ने बताया कि दरअसल वो एक नर पिशाच था, जो इस जंगल में कई सालों से भटक रहा है और हमेशा शिकार की तलाश में रहता है। जब तक भूरा का भाई नहीं आ गया, तब तक कस्बे वाले उनके साथ ही रहे और फिर वो लोग वहां से निकल गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।